हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है सुमो बायोलॉजी में। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्लास 11 के चैप्टर पढ़ रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा डिस्कस हो चुका है। किंगडम फंजाई की आज बारी। तो किंगडम फंजाई कब से अस्तित्व में आया है? जब से R.H. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो उन्होंने 5वां किंगडम जो था वो फंजाई था। इससे पहले 4 किंगडम क्लासिफिकेशन इस्टेब्लिशमेंट चलता चला आ रहा था, जो कोपलैंड साहब ने दिया था, और उसमें प्लांटी, एनिमिलिया के अलावा मोनेरा और प्रोटिस्टा थे। तो अप टू द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन फंजाई वॉज प्लेस्ड अंडर प्लांटी। विटेकर साहब ने किंगडम फंजाई स्टैब्लिश किया, फंजाई को अलग से स्थान दिया है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि हम फंजाई में देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वेयर एज प्लांटी में फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन किंगडम प्लांटी वॉज फॉर्म बाय R.H. विटेकर। विटेकर साहब ने 5 क्राइटेरिया फॉलो किए थे जब उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो एक क्वेश्चन आपने ये भी पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट आप कहिए कि इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आपका आंसर होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे ही ये 5वां किंगडम फंजाई अस्तित्व में आया है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, किंगडम फंजाई को पढ़ते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन पे सबसे पहले आ जाइए। द फंजाई कंसिस्ट अ यूनिक किंगडम ऑफ हिटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, एक बहुत विशिष्ट किंगडम हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स इसमें रखे गए हैं। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, और हमें फंजाई में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, विभिन्नता देखने को मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ओके जी, चलिए आगे चले। दे आर ए क्लोरोफिलस। ये देखिए फंजाई को अगर हम कहिए कि उसको डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं? हम बोलेंगे दे आर ए क्लोरोफिलस। क्लोरोफिल नहीं होगा, हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा। नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर का मतलब जाइलम फ्लोएम की प्रेजेंस नहीं मिलेगी। वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होंगे, फंजाई में नहीं होंगे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो सेल स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट नहीं है, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है। तो 5-4 बातें हैं जो फंजाई को डिफाइन कर रही हैं। सबसे पहली बात है कि हिट्रोट्रॉफिक है, ए क्लोरोफिलस है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, नॉन वेस्कुलर है, स्पोर फॉर्मिंग है। ये 4-5 पॉइंट हैं जो इसके लिए हाईलाइट पॉइंट है, ये आपको याद होने चाहिए। ऐसा NCERT इस बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा NCERT के अलावा 1-2 चीज़ें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए चाहिए होंगी। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप में आपको क्या याद में रखना है? एक क्लोरोफिलस है, एक क्लोरोफिलस होने की वजह से फोटो ऑटोट्रॉफ होगा नहीं, हिटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। यूकैरियोटिक है, स्पोर फॉर्मिंग है, नॉन वेस्कुलर है, जाइलम फ्लोएम की प्रेजेंस इनमें नहीं मिलती है। विच ऑफन कंटेन्स फंगल सेलुलोज इन देयर सेल वॉल, काइटिन की बनी इनकी सेल वॉल है। काइटिन को हम लोग फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग प्लांटी में देखेंगे सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज पॉलीसैकेराइड की। यहाँ पे किसकी है? काइटिन की, उसको हम लोग फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं। एंड पोजेसेस ग्लाइकोजन एज अ फूड रिजर्व मटेरियल, इनका फूड रिजर्व मटेरियल जो है ग्लाइकोजन है। फूड रिजर्व इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, फूड का स्टोरेज ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं। प्लांटी में आपको स्टोरेज मटेरियल क्या मिला था? प्लांटी में अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, वैसे सच हम लोग जानते हैं प्लांटी के केस में, प्लांट्स में हम लोग को स्टार्च मिलता है एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। तो रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट्स में स्टार्च है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन है। यहाँ पे फंजाई में भी ग्लाइकोजन है और बैक्टीरिया में भी ग्लाइकोजन होता है। तो ये बात आपको याद में रखनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है कि रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन किस किस में मिल रहा है आपको? फंजाई में, एनिमल्स में और बैक्टीरिया में। साइनोफिजियन, इसमें साइनोफाइसी के मेंबर्स में ब्लू ग्रीन एल्गा में क्या था? साइनोफिजियन स्टार्च। तो स्टार्च है प्लांटी के केस में, ब्लू ग्रीन एल्गा में साइनोफिजियन स्टार्च, फंजाई के केस में ग्लाइकोजन, एनिमल के केस में ग्लाइकोजन और बैक्टीरिया के केस में भी ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन फूड रिजर्व मटेरियल है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फंगस, फंगी की स्टडी को हम लोग
माइकोलॉजी भी बोलते हैं और एल्गा की स्टडी को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो फंगस की स्टडी को द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगस, उसके लिए टर्म क्या है? माइकोलॉजी। ठीक, तो इस वाली स्लाइड से 2-3 आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। एक तो यही पूछा जाता है कि व्हाट इज माइकोलॉजी, या फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, इससे बन सकता है आपका क्वेश्चन, या इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई का, या आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जिन क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे आते हैं जी, सम आर पैथोजेनिक, फंजाई की ही बात हो रही है। कुछ उसमें से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, पैथोजेनिक है, कैन कॉज डिजीज, डिजीज कॉज करेंगे। वाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस, वाइट कलर के स्पॉट आपको चकत्ते अगर मिल रहे हैं आपको सरसों के लीव्स पे, तो वो फंगस की वजह से होते हैं। अदर फंजाई कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वीट रस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट कौन करता है? पुचीनिया ग्रामिनीस ट्राइटिकी करता है, याद रख लीजिएगा। पुचीनिया इज द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। हैबिटेट पे आइए, हैबिटेट कि उसका नेचुरल होम क्या है? फंजाई या कॉस्मोपॉलिटन, सर्वव्यापी है, ईश्वर की तरह ये भी आपको हर जगह मिलेंगे। एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल, हवा में भी, पानी में भी और आकाश में भी। तो एयर, वाटर, सॉइल, भूमि में भी मिल रहे हैं, ओवर एंड इनसाइड एनिमल्स एंड प्लांट। इसके अलावा अगर पैरासाइट है तो एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर या अंदर, तो इन और ऑन, ओवर एंड इनसाइड द एनिमल्स एंड प्लांट। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ये भी याद रखिएगा कि फंजाई की प्रेफरेंस होती है, वो गर्म और आर्द्र स्थानों को प्रेफर करता है सरवाइव करने के लिए या थ्राइव करने के लिए, फलने फूलने के लिए। फंजाई है एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हीट्रोट्रॉफ है और हीट्रोट्रॉफ में भी एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। मींस ये एंजाइम सिक्रीट करेंगे डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, उसका डिकम्पोजिशन होगा एक्स्ट्रा सेलुलर, बाद में ये इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे डाइजेस्टेड मटेरियल को। तो इस तरह का जो एब्जॉर्प्शन, इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। देखिए हम लोग के पास समय बहुत कम है, इसी स्पीड से चलेंगे तब आपका फरवरी तक कोर्स पूरा होगा। दे आर आइदर पैरासाइट और सेप्रोफाइट, या तो ये परजीवी है और या ये सेप्रोफाइट है कि बाहर से भोजन को, डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और या पैरासाइट है। पैरासाइट कॉज डिजीजेज इन एनिमल्स एंड प्लांट, पैरासिटिक जो फॉर्म है वो डिजीज कॉजिंग पैथोजेनिक होगी एनिमल्स में और प्लांट्स में। यूजेस क्या है फंजाई के, हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सम आर यूज्ड एज फूड, कुछ फंजाई ऐसे हैं जिसको हम लोग फूड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल आर आल्सो फंजाई, जो आप लोग मटर मशरूम की सब्जी, गुच्छी जिसको बोलते हैं, या बड़े शौक से आप मशरूम खाते हैं, वो मशरूम क्या है? बेसिकली फंजाई है, ईडेबल फंजाई है जिनको आप लोग खा सकते हैं। द कॉमन मशरूम्स यू ईट, वो हमारे फंजाई हैं। टोड स्टूल आर आल्सो फंजाई, टोड स्टूल पॉइजनस होते हैं, नॉन ईडेबल होते हैं, वो भी फंजाई है। द स्पोर बेयरिंग फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ राउंडेड कैप ऑन अ स्टॉक, स्पेशली वन दैट इज बिलीव टू बी ईडेबल, इनईडेबल और पॉइजनस। तो ये टोड स्टूल के बारे में बता रहा है, ये इसकी जो स्पोर बेयरिंग फ्रूटिंग बॉडी है इस फंगस की, एक्सक्यूज मी, हाँ जी आइए। द स्पोर बेयरिंग फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अ फंगस टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ राउंडेड कैप, जो आपको दिखने में अम्ब्रेला टाइप की दिखेगी, राउंडेड कैप टाइप की दिखेगी ऑन अ स्टॉक। तो किसी भी डंठल पे अगर एक राउंडेड कैप लगी हुई है जो आपको अम्ब्रेला टाइप लुक देता है, स्पेशली वन दैट इज बिलीव टू बी इनएडिबल। तो टोड स्टूल के केस में वो पॉइजनस है, इनएडिबल है, खाने योग्य नहीं है। सम यूनिसेलुलर फंजाई, ये जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्पल ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ईस्ट को हम लोग, जिसका कि बॉटनिकल नेम सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है, उसको हम लोग बेकर सीड्स भी बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट, क्योंकि इसका यूज बेकरी में भी किया जा रहा है, फर्मेंटेशन में, अल्कोहल प्रोडक्शन में भी किया जाता है। सम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, कुछ ऐसी ईस्ट फंजाई है
फंजाई, ईस्ट नहीं, कुछ ऐसी फंजाई है जिनको हम लोग एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से हम लोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ले रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है? ये तो एडवांटेज हो गया कि खाने योग्य है या एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में या बेकरी में या अल्कोहल इंडस्ट्री में, ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए, ईस्ट के यूजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस पे आइए कि डिसएडवांटेजेस क्या है। सम कॉज स्पॉइलेज ऑफ आवर फूड, जो हमारा भोजन बासी हो के खाने योग्य नहीं रहता, वो ड्यू टू द फंगल एक्टिविटी हो जाता। तो उसके लिए क्वेश्चन ये पूछा गया कि फंगस की एक्टिविटी को या बैक्टीरियल एक्टिविटी से अपने भोजन को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर पे रखते हैं। तो उसने ये कारण पूछा अपनी एनसीईआरटी में कि वाई वी शुड केप्ट अवर फूड इन कोल्ड प्लेसेस या कोल्ड एरिया, या कह लीजिए कि आप कोल्ड रेफ्रिजरेटर में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एट दैट टेम्परेचर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ फंगस एंड बैक्टीरिया गेट इम्पेयर्ड। उसकी एक्टिविटी उतनी नहीं रह जाएगी, क्योंकि लो टेम्परेचर पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंजाइम ड्रिवेन है। एंजाइम उस टेम्परेचर पे काम इतनी अच्छी तरह से नहीं करते, एंजाइम काम नहीं करेंगे, इसलिए हमारा भोजन खराब होने से बच जाएगा। इसलिए हम लोग भोजन को लो टेम्परेचर पे स्टोर या रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो हमारे भोजन को खराब कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं। व्हेन यू ब्रेड डेवलप अ मोल्ड और योर ऑरेंज रॉट्स इट इज बिकॉज ऑफ फंजाई। बोल रहा है कि जब आपकी ब्रेड खराब हो जाती है, उस पर फफूंद लगाता है, आपको हरे से रंग का उस पर स्ट्रक्चर सा दिखाई देगा, फाइबर्स दिखाई देंगे, बेसिकली फंगल ग्रोथ है। या आपका ऑरेंज, अगर आपने संतरा ला के रखा हुआ है बाहर और कुछ दिन यूज़ नहीं किया तो सड़ जाएगा, सड़ान सी आती, ब्लैक सा पड़ जाता, वो फंगस एक्टिविटी की वजह से है। आगे आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। चलिए बॉडी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर पे आ जाइए कि बॉडी फॉर्म और स्ट्रक्चर कैसा है। ईस्ट आर यूनिसेलुलर, हम लोगों ने बोला कि कुछ यूनिसेलुलर है, एज सच एनसीईआरटी बोल रही है कि ईस्ट यूनिसेलुलर है। तो इसका एक तो ये मतलब ना निकाल लीजिएगा कि केवल एक फंजाई ईस्ट ऐसा होता है जो यूनिसेलुलर होता। अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारे फंजाई इसके रिपोर्ट्स मिलेंगी। तो एज सच एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे यही लिखा है कि ईस्ट यूनिसेलुलर होते हैं। तो इसका मेरे कहने का मतलब है, ये मिथ मन में ना डेवलप कर लीजिएगा कि केवल यूनिसेलुलर फंजाई के एग्जाम्पल हमारे ईस्ट है। हाँ, ये बात अलग है कि एनसीईआरटी ने ईस्ट को उठाया है एग्जाम्पल के तौर पे। मोस्ट ऑफ द फंजाई फिलामेंटस एंड मल्टीसेलुलर, ज़्यादातर फंजाई मल्टीसेलुलर है, फिलामेंटस है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर की बनी, जिसको कि हम लोग हाइफा बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसीलियम, और इसका जो जाल बन रहा है हाइफा का, उसको हम लोग माइसीलियम बोलते हैं। सम हाइफा आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद द मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफा। कुछ हाइफा ऐसे हैं जिसमें कि आप देखेंगे मल्टीन्यूक्लिएटेड आपको मिलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस तो डिवाइड हुआ, लगे हाथ सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये वाला हाइफा हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनोसिटिक जिसको बोलते हैं कि देखिए न्यूक्लियस तो डिवाइड हुए लेकिन लगे हाथ सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है। और जिसमें सेल वॉल लगे हाथ फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कि हमारी ये कैरियोकाइनेसिस हुई, लगे हाथ साथ के साथ साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर माइसीलियम में दिखाई देगा। तो हाइफा या तो सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएटेड या यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन, बात हो चुकी। अदर्स हैव सेप्टा, क्रॉस वॉल, बात हो चुकी। तो हाइफा दो तरह का है, सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएटेड और यूनिन्यूक्लिएटेड, सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। सेप्टा फॉर्मेशन हो गया तो यूनिन्यूक्लिएटेड, अगर सेप्टा फॉर्मेशन नहीं हुआ तो मल्टीन्यूक्लिएटेड। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आ जाइए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ज़्यादातर फंजाई आपको सैप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएंगे। सैप्रोफाइट जो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का, भले वो प्लांट ओरिजिन का हो भले वो एनिमल ओरिजिन का हो, उसका डिसइंटीग्रेशन करेंगे, उसका ब्रेकडाउन करेंगे, अपने एंजाइम्स सिक्रीट कर देंगे सेल के बाहर, उसका डिसइंटीग्रेशन बाहर ही हो गया डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एक तरह से बोले तो डाइजेशन हो गया, उसके बाद एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस तरह का जो होता है
मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसको हम लोग सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। कुछ एक ऐसे हैं जो पैरासाइट्स के तौर पे, परजीवी के तौर पे आपको दिखाई देंगे, तो वो प्लांट पे या एनिमल पे ग्रो कर रहे हैं, या तो उसके ऊपर या उसके अंदर। दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बायोन। कुछ फंजाई ऐसे हैं जो सिम्बायोसिस इस तरह का रिलेशनशिप है जिसमें बोथ द ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक संबंध में रह रहे हैं और वो दोनों अगर एक दूसरे से परस्पर सहयोग से, सहायता से अपना लाभ ले पा रहे हैं, तो इस तरह का जो संबंध होता है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं सिम्बायोसिस। इन एसोसिएशन विद एल्गा इज लाइकेन। तो लाइकेन में इस तरह का एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा जिसमें फंगस अलॉन्ग विद एल्गा पार्टनर होगा। विद रूट्स ऑफ, और दूसरा है विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट, कि हायर प्लांट्स के साथ ये माइसीलियम इसका नेटवर्क में देखने को मिलेगा, जिसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं माइकोरिजा। चलिए, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय, फंजाई में रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है। सेक्सुअल बाईपेरेंटल होता है एंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है। यूनिपेरेंटल जो होता है उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे जो वेजिटेटिव आया है, वेजिटेटिव टर्म यूज़ करते हैं जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छोड़ के किसी और ऑर्गन से रिप्रोडक्शन में जो हेल्प मिल रही है, उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब होता है सोमैटिक, सोमैटिक का मतलब होता है सोमा, काया, बॉडी। तो बॉडी से रिलेटेड पार्ट अगर रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मोस्टली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको प्लांट में हम लोग टर्म यूज़ करते हैं। तो वेजिटेटिव मीन्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से दिखा सकता है, बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स में टूटेगा और हर फ्रेगमेंट अपने आप ग्रोथ करके या कहिए डेवलप होकर नया माइसीलियम बना देगा। या फिशन से, बटना दो में उस तरह से। एंड बडिंग, बडिंग भी क्या है, एक तरह का फिशन है, लेकिन इसमें जो सेल बन रही है एक छोटी और एक बड़ी। छोटी सेल आपको प्रोटूबरेंस दिखाएगी या कहिए आउटग्रोथ दिखाएगी, तो इसलिए बड़ी सेल पे जब छोटी सेल आउटग्रोथ दिखाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बडिंग, जैसा कि आपको ईस्ट में देखने को मिलता है। तो फ्रेगमेंटेशन, फिशन या बडिंग के द्वारा ये लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं अपना, कौन जी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फंजाई। एंड स्क्लेरोशिया, स्क्लेरोशिया हमारा फ्रूटिंग बॉडी है क्लेविसेप्स में। Asexual reproduction is by spore formation. Asexual reproduction by means of spore formation है। Spores are single cell propagules. Spore जो है सिंगल सेल है, सिंगल सेल प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेग्यूल्स का मतलब हो गया वो चीज़ें जो आगे बढ़ने में, प्रचार और प्रसार में हेल्प करें। तो स्पोर्स यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, यूनिसेलुलर सिंगल सेल प्रोपेग्यूल्स हैं, विच सेपरेट फ्रॉम अनदर पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड गेट डिस्पर्स, जो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग होंगे, सेपरेट होंगे और फैल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एयर और वाटर, डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। दे मे बी मोटाइल, स्पोर मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं, नेकेड हो सकते हैं, या उनके चारों तरफ वॉल हो सकती, थिन वॉल्ड और थिक वॉल्ड हो सकती। तो इतनी तरह के आपको स्पोर्स देखने को मिल सकते हैं। एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड। अब एसेक्सुअल स्पोर्स जो नॉन मोटाइल है उनके लिए टर्म यूज होता है प्लेनोस्पोर्स, और जो मोटाइल स्पोर्स है एसेक्सुअल मोटाइल स्पोर्स उनके लिए टर्म यूज होता है जू स्पोर्स। तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड प्लेनोस्पोर्स। एग्जाम्पल है इसके कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स। और एसेक्सुअल मोटाइल स्पोर्स उनके लिए टर्म यूज हो रहा है जू स्पोर्स। जू स्पोर्स आर द मोटाइल स्पोर्स। And sexual reproduction is by ascocarp and basidiospores. ascospores and basidiospores। तो एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स आपने याद में रखने हैं कि ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या सेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर्स है, इनके लिए टर्म यूज हो रहा सेक्सुअल स्पोर्स। साथ में ओ स्पोर्स भी याद रख लीजिएगा, हालांकि ओ स्पोर्स आपसे पूछा नहीं जाता। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। स्पोर्स का प्रोडक्शन इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब है जो चीज़ स्पष्ट हो।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आइए। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड यूनियन ऑफ टू गैमीट, तो दो गैमीट का बनना और जुड़ना, फ्यूज होना, वो सिनगैमी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मार्फत हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन द आर्टिफिशियल ग्रुप कॉल्ड द फंजाई, इम्परफेक्टी और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो फंजाई की हम लोग 4 क्लासेस पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम लोग फंजाई इम्परफेक्टी भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में हमने जिन मेंबर्स को प्लेस कर रखा है, जिन मेंबर को हमने ड्यूटेरोमाइसिटीज में स्थान दिया है, उन मेंबर्स में, उन फंजाई में हमको उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग स्टेज नोन नहीं है। तो अभी हम लोगों ने उसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज में उन फंजाई को रखा है जिनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज हमको मालूम नहीं है, इसलिए इनके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं फंजाई इम्परफेक्टी। डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पेटेबिलिटी, कॉम्पेटेबिलिटी का मतलब क्या है, आप मेरे साथ या कोई भी दो बंदे साथ में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है कि नहीं, रह सकते हैं कि नहीं, कंफर्टेबल है कि नहीं। डिपेंडिंग अपॉन कंफर्टेबिलिटी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फंजाई आर ऑफ 2 टाइप, होमोथैलिक एंड हीट्रोथैलिक। फंजाई का जो माइसीलियम है, होमोथैलिक और हीट्रोथैलिक 2 तरह का है, डिपेंडिंग अपॉन कॉम्पेटेबिलिटी कि एक दूसरे के साथ कॉम्पेटेबल है कि नहीं। इन हीट्रोथैलिक फॉर्म, जो हीट्रोथैलिक फॉर्म है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन बिटवीन द 2 जेनेटिकली डिफरेंट, तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा उन 2 कह लीजिए सेल्स के बीच में, उन 2 गैमीट्स के बीच में, सेल्स के बीच में, जो जेनेटिकली डिफरेंट है, जिनका जेनेटिक मेकअप सेम है। तो बेसिकली 2 अलग अलग माइसीलियम पे, जेनेटिक मेकअप वाले माइसीलियम पे सेल्स हैं या गैमीट्स हैं। तो जेनेटिकली डिफरेंट मेटिंग टाइप्स, एग्जांपल के तौर पे स्पीसीज ऑफ म्यूकर एंड राइजोपस, पुचीनिया एंड मैक्सिमम फंजाई। ये कैसे हैं जी, ये हीट्रोथैलिक हैं। तो म्यूकर, राइजोपस आपको कैसी कंडीशन दिखाते हैं, हीट्रोथैलिज्म दिखाते हैं, और पुचीनिया भी हमारा एग्जाम्पल, और मैक्सिमम फंजाई हमारे हीट्रोथैलिक होते हैं। होमोथैलिक फॉर्म पे आइए। फ्यूजन अकर्स बिटवीन जेनेटिकली सिमिलर, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि अगर जेनेटिकली सिमिलर सेल्स या गैमीट्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, उस केस में हम लोग होमोथैलिक टर्म यूज़ करते हैं। फ्यूजन अकर्स बिटवीन जेनेटिकली सिमिलर टाइप इन होमोथैलिक कंडीशन। होमोथैलिक कंडीशन में फर्टिलाइजिंग गैमीट्स आर फॉर्म्ड ऑन सेम थैलस, एक ही थैलस पे अगर गैमीट बन रहे हैं तो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, नो डाउट अबाउट इट। जैसे कि आपके केस में एल्ब्यूगो कैंडिडा के केस में आपको ये देखने को मिलेगा। फ्यूजन इन्वॉल्व्स द यूनियन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ 2 सेल्स, excuse me, fusion involve the union of cytoplasm of 2 cells as well as nuclei। तो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी दोनों चीजें होंगी। फ्यूजन होगा जो साइटोप्लाज्म का भी होगा, न्यूक्लियाई का भी होगा। द फॉर्मर इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म का फ्यूजन प्लाज्मोगैमी और न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगैमी। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप। 3 स्टेप में सेक्सुअल साइकिल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, फिर कैरियोगैमी, 2 न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए। मियोसिस इन जाइगोट, 2 न्यूक्लियाई के फ्यूज होने से जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनते ही मियोसिस डिवीजन हो जाएगा, एम्ब्रायो स्टेज नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन पहले खूब आता था, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन आपको कहाँ से देखने को मिलता है प्लांट्स के केस में, तो ब्रायोफाइटा से हम लोग को एम्ब्रायो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एक आपने कॉन्सेप्ट ये डेवलप कर लेना है कि जाइगोट बनने के बाद जो पहला डिवीजन है, अगर वो मियोसिस है तो हम बोलेंगे एम्ब्रायो फॉर्मेशन नहीं हुआ, और जाइगोट बनने के बाद पहला डिवीजन अगर माइटोसिस है तो हम बोलेंगे एम्ब्रायो फॉर्मेशन हुआ। ये एक कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर लीजिए, इससे कभी भी आपको चूक नहीं होगी। तो थैलोफाइटा के मेंबर में हम लोग देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द एल्गा एंड फंजाई आर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बिलोंग टू द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉइड इन नेचर। मोस्ट ऑफ द एल्गी एंड फंजाई आर हैप्लॉइड इन नेचर एंड दे बिलोंग टू द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसी सेल्स जो हैप्लॉइड होती है, मतलब जो विच कंटेन अ सिंगल सेट ऑफ जीनोम, 1 जीनोम,
विच कंटेन वन जीनोम। जीनोम क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम, एक पूरा सेट क्रोमोजोम का। तो जीनोम अगर एक है सेल में तो वो हैप्लॉइड सेल कहलाएगी। तो मोस्ट ऑफ द एल्गा एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हैप्लॉइड इन नेचर। हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट बनेगा तो गैमीट बनते समय मियोसिस नहीं होगा क्योंकि वो पहले ही हैप्लॉइड है। गैमीट फॉर्मेशन होगा बाय मींस ऑफ माइटोसिस डिवीजन और गैमीट के फ्यूजन से हो जाएगा जाइगोट। लेकिन अगर ये जाइगोट जर्मिनेट होके अगली जनरेशन बना दे, प्रोजिनी बना दे, तो बाप तो था एन स्टेज में, बेटा हो जाएगा 2n स्टेज में और उसका पोता हो जाएगा 4n स्टेज में। इसीलिए जैसे ही जाइगोट बनता है, जाइगोट में मियोसिस होता है जिसको हम लोग जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन खूब 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 पूछा जाता, इसके क्लेमाइडोमोनस एग्जाम्पल ज़्यादातर आपको दिया जाता। तो मियोसिस जाइगोट में हो रहा है, जाइगोट 2n है, रिजल्टिंग इन द हैप्लॉइड स्पोर। अब इसमें हैप्लॉइड स्पोर बन गए। मोस्ट ऑफ द फंजाई शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ज़्यादातर फंजाई हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंगस का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीड से हो रहा है, टू हैप्लॉइड हाइफा ऑफ कॉम्पिटेबल मैटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। तो दो हाइफा एक दूसरे के पास आएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल। तो ये जो है हमारी दो सेल आपस में फ्यूज हुई, फ्यूज होके क्या बना देंगी? डिप्लॉइड सेल बना देंगी। हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द फंजाई, इन सम फंजाई, हाउएवर इन अदर फंजाई, या कुछ फंजाई में कह लीजिए, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में, एंड इंटरवेनिंग, इंटरवेनिंग का मतलब दोनों के बीच की अवस्था, इंटरवेनिंग दो के बीच में धकल देना, डाइकैरियोटिक स्टेज इज फाउंड। डाइकैरियोटिक स्टेज मिलती है एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन। और इस तरह की कंडीशन को हम डाइकैरियोन कंडीशन कहते हैं और इस तरह की फेज को हम कहते हैं डाइकैरियो फेज, फंगस की डाइकैरियो फेज। तो आइए इसको हम लोग जरा देखें कि क्या बात हो रही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये हमारी एक हैप्लॉइड सेल है, नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं बच्चों रुको, अब दिखाई दिया। ये हैप्लॉइड सेल, ये हैप्लॉइड सेल, फ्यूजन हुआ और लगे हाथ अगर इनका न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता तो ये डिप्लॉइड सेल हो जाती। लेकिन इस केस में क्या है? इस केस में न्यूक्लियस दो हो गए, अभी वो आपस में फ्यूज नहीं हुए। ये है डाइकैरियोन। कुछ देर के लिए ये स्टेज रहेगी और बाद में न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, तब डिप्लॉइड फेज आ जाएगा। ये डाइकैरियोन, डाइकैरियोन का मतलब अ सेल कंटेन्स टू न्यूक्लियाई एट अ टाइम, एक ही समय में उसमें दो न्यूक्लियाई हैं, डाइकैरियोन। कैरियोन शब्द इस्तेमाल होता है न्यूक्लियस के लिए। तो प्लाज्मोगैमी तो हुई लेकिन कैरियोगैमी इंस्टेंटली नहीं हुई, कुछ देर रुक के होगी। प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में जो गैप है, जो स्टेज है, इंटरवीनिंग स्टेज, वो डाइकैरियोन स्टेज है। तो ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में आपको देखने को मिलती है। चलिए जय जय आगे चलिए। An intervening dikaryotic stage is found, ठीक है। Such a condition is called dikaryon and the phase is called dikaryophase of fungus। आगे चलते हैं। Dikaryophase is most extensive in Basidiomycetes। Basidiomycetes के केस में ज़्यादा विस्तृत है, ज़्यादा बृहद है, ज़्यादा अच्छी तरह से इलेबोरेटेड है डाइकैरियोफेज। एंड ऑफन शोज कंडीशन ऑफ क्लेम फॉर्मेशन। ये पूछा जाता है आपसे, क्लेम फॉर्मेशन डोलियोस्पोर पूछा जाता है, किसमें आपको बनने को मतलब देखने को मिलते हैं। तो क्लेम फॉर्मेशन आपको किस में देखने को मिलेगा? बेसिडियोमाइसिटीज में, याद रख लीजिएगा। हालांकि ये एम्स वगैरह या एफएमसी वगैरह में पूछा गया है, ऐसा नीट में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज। तो भाई डाइकैरियोफेज के बाद दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड हो जाएगी। दिस डिप्लॉइड सेल एक्ट एज अ एस्कस मदर सेल। ये डिप्लॉइड सेल जो है एस्कस मदर सेल की तरह बिहेव करेगी अगर ये एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है, या बेसिडियम मदर सेल की तरह बिहेव करेगी अगर ये बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर की रिपोर्ट है तो। ठीक है, अगर एस्कोमाइसिटीज के मेंबर का बात हो रही है तो ये एस्कस मदर सेल की तरह बिहेव करेगी ये सेल, और अगर बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर का ये उदाहरण है तो यहाँ पे ये बेसिडियम मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। नाउ द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। अब फंजाई में फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी। इन विच रिडक्शन डिवीजन, इन विच द रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि डाइकैरियोटिक स्टेज आ गई, डाइकैरियोटिक स्टेज के बाद डिप्लॉइड फेज आ गया, 2n स्टेज आ गई, अब रिडक्शन डिवीजन होगा लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। तो अगर एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है तो एस्कोस्पोर्स बन गए, और अगर बेसिडियोमाइसिटीज का उदाहरण है तो बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे।
द मार्फोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ द किंगडम फंजाई। ये पूछा जाता है कि किंगडम फंजाई को हम लोगों ने जो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो डिवाइड किया, व्हाट इज द बेसिस, बेसिस क्या है एक्सक्यूज मी, बेसिस है एनाटमी ऑफ माइसीलियम कि माइसीलियम सेप्टेट है कि ये सेप्टेट है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एंड टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, उस आधार पे मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, माइसीलियम सेप्टेट और एसेप्टेट, इस आधार पे हमने डिवीजन कर दिया फंजाई का। तो फाइकोमाइसिटीज सबसे पहली क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कॉमनली नोन एज एल्गल फंजाई और लोअर फंजाई। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर को हम लोग एल्गा लाइक मानते हैं, क्योंकि एल्गा को हम लोग फिश ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। एल्गा आपको मोस्टली एक्वेटिक कंडीशन में मिलेगी, ड्राई कंडीशन में बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर टेरेस्ट्रियल जगह पे भी मिलेगी, जैसे कि लॉग पे, लकड़ी के लट्ठे पे, या पेड़ पे, या कहीं भी, या सॉइल पे, तो वहाँ मिलेगी जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट होगा। ड्राई कंडीशन में एल्गा नहीं मिलेगा। तो एल्गा को हम लोग फिश ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। और ये वाले फाइकोमाइसिटीज के मोस्ट ऑफ द मेंबर आर एक्वेटिक इन नेचर, ज़्यादातर एक्वेटिक नेचर के हैं। इस वजह से फाइकोमाइसिटीज को हम लोग ऑलमोस्ट सिमिलर टू एल्गा, मतलब काफ़ी मिलता जुलता है, इसीलिए इसको एल्गल फंजाई बोलते हैं कि एल्गा से मिलते जुलते होने के कारण। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट में, तो ये आपकी बुक में खास तौर पे मेंशन किया। अब ऐसा नहीं है कि हमारे एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ, केवल कुछ मेंबर आपको एक्वेटिक कंडीशन में ना मिले, वहाँ पे भी रिपोर्ट्स हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कि भाई इसके तो प्राइमरली कहाँ मिल रहे हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में फाइकोमाइसिटीज। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है कि फंजाई की कौन सी क्लास है जिसके मेंबर आपको एक्वेटिक कंडीशन में मिलते हैं। तो अब आप ये बुद्धि ना लगाओ कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के भी तो मिलते हैं, अरे मिलते हैं लेकिन बहुत कम रिपोर्ट है, यहाँ पे मेनली है। तो मेंबर्स ऑफ द फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड, या आपको क्षय हो रही लकड़ी पे मिल जाएंगे, इन मॉइस्ट, जहाँ पे नमी होगी, डैम प्लेसेस पे, एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब अनिवार्य रूप से। द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। एक्सक्यूज मी, माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेट है, सिनोसिटिक है। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर फॉर्मेशन होगा, मोटाइल स्पोर्स बनेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एग्जाम्पल इसके क्या है, फाइटोपथोरा, एल्ब्यूगो। द स्पोर्स आर कॉमनली नेकेड, स्पोर्स के चारों तरफ ज़्यादातर केस में सेल वॉल नहीं मिलेगी। 1 to 2 फ्लैजिला आर बोर्न, मोटाइल मिलेंगे तो 1, 2 या 2 फ्लैजिला मिल सकते हैं, जो इंटीरियरली हो सकते हैं, पोस्टीरियरली या लेटरली हो सकते हैं। फ्लैजिला हेल्प्स द ज़ूस्पोर टू स्विम इन एक्वेटिक हैबिटेट। यहाँ पे मोटाइल फ्लैजिला, मोटाइल हमें स्पोर्स मिलने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि एक्वेटिक हैबिटेट में है, तो फ्लैजिला हेल्प कर रहा है स्विमिंग में। फ्लैजिला हेल्प द ज़ूस्पोर्स टू स्विम इन एक्वेटिक हैबिटेट फॉर प्रॉपर डिस्पर्जन और बाय ए प्लानोस्पोर, या हो सकता है प्लानोस्पोर हो, नॉन मोटाइल हो। द स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस, स्पोर्स अंदर से बनेंगे। स्पोर्स आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली इनसाइड द स्पोरेंजियम। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जाइगोट बनते ही उसके चारों तरफ एक थिक वॉल बन जाएगी, जाइगोस्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। जाइगोस्पोर डोरमेंट भी हो सकता है, कुछ देर के लिए वो डोरमेंसी में चला गया, तो अगर रेजिस्टेंट होगा, कंडीशन अनफेवरेबल है, ये परसिस्ट कर जाएगा, सर्वाइव कर ले जाएगा ड्यू टू द थिक वॉल फॉर्मेशन। जाइगोट के चारों तरफ थिक वॉल बन गई, जाइगोस्पोर हो गया। फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट, तो दोनों गैमीट के फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट, और जाइगोट के चारों तरफ थिक वॉल, जाइगोस्पोर। दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मार्फोलॉजी। गैमीट का फ्यूजन जो हुआ है वो गैमीट आइसोगैमीट है, सिमिलर है, और डिसिमिलर या डिसिमिलर हो सकते हैं, एनाइसोगैमीट और oogamous टाइप की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। कॉमन एग्जांपल क्या है फाइकोमाइसिटीज के, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो आपको शॉर्ट फॉर्म नाम याद रख लेना है, राइजोपस, एल्ब्यूगो कैंडिडा एंड म्यूगर। एल्ब्यूगो कैंडिडा जो हम लोगों ने पढ़ा था कि मस्टर्ड पे वाइट रस्ट डिजीज होती है, वो इसी की वजह से होती। फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस कॉजेज द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ब्लाइट का मतलब होता है नुकसान।
फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस इसी का मेंबर है जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करता है। चलिए आगे चले, बेसिडियम एस्कोमाइसिटीज पे आते हैं। फाइकोमाइसिटीज पढ़ लिया, एस्कोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। सैक का मतलब लिफाफा, बोरी, तो सैक फंजाई बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज आर मल्टीसेलुलर है, पेनिसिलियम इसका एग्जांपल, रेयरली यूनिसेलुलर, ईस्ट एग्जांपल। ईस्ट का बोटैनिकल नेम सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। एस्कोमाइसिटीज ग्रो इन सॉइल, सॉइल में मिलेंगे, एंड आल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर। देखिए यहाँ पे फ्रेश वाटर, वो एक्वेटिक में भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है नहीं मिल रहा है, एक्वेटिक में भी मिल रहा है, एंड आर इन द सी, और मैराइन में भी, फ्रेश वाटर में भी मिल रहा है, सी में भी मिल रहा है। दे आर सैप्रोफिटिक, डीकम्पोजर, पैरासिटिक, कॉर्कोफिलस। याद रख लीजिएगा, पैरासिटिक है, सैप्रोबिक है, डीकम्पोजर है और कॉप्रोफिलस है। कॉप्रोफिलस मतलब ग्रोइंग ऑन डंग, जो गोबर वगैरह पे ग्रो कर जाए। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट, यहाँ पे माइसीलियम ब्रांच है, सेप्टेट है। इससे पहले वाले में ए सेप्टेट था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फिशन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज सच आपको फिशन, बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, याद रखिएगा कोनिडिया की प्रेजेंस किसमें, एस्कोमाइसिटीज में। प्रोड्यूस एक्सोजिनसली, जो एक्सोजिनसली बन रहे हैं, बाहर की तरफ से बन रहे हैं, अंदर से, सेल के अंदर से नहीं बन रहे, ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। और जिस पे ये कोनिडिया बनेंगे वो स्पेशल टाइप का माइसीलियम, उसके लिए टर्म यूज होगा कोनिडियोफोर। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू द न्यू माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस, सेक्सुअल स्पोर जो बनेंगे, एस्कोस्पोर्स बनेंगे 4 to 8 इन नंबर। ये देखिए, ये है हमारा एस्कोकार। तो ये क्या हुआ था, जब दो कॉम्पेटेबल सेल्स फ्यूज हुई, प्लाज्मोगैमी तो हो गई, कैरियोगैमी रुक के होगी। कैरियोगैमी होने के बाद डिप्लॉयड स्टेज आ गई। वो डिप्लॉयड सेल जो है वो एस्कस मदर सेल की तरह बिहेव करेगी और इसको बियर करने वाला एस्कोकार। एस्कस मदर सेल में, ध्यान से सुनना, एस्कस मदर सेल में मियोसिस डिवीजन हुआ, 4 एस्कोस्पोर बन गए। मियोसिस डिवीजन होने के बाद माइटोटिक डिवीजन होगा, 4 के 8 हो जाएंगे। अगर माइटोटिक डिवीजन हो गया तो 8 वरना 4। कैसे बन रहे हैं, एंडोजिनसली, अंदर से बन रहे हैं। विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कस, सिंगुलर उसका एस्कस। एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार। ये जो एस्कस है, ये एस्कस फ्रूटिंग बॉडी कैसे अरेंज है, एस्कोकार्प में अरेंज है। सम एग्जांपल्स आर एस्परजिलस। एस्परजिलस को हम लोग वीड ऑफ लेबोरेटरी बोलते हैं। वीड ऑफ लेबोरेटरी, लैब का खरपतवार, क्योंकि ये लैब में भी जो यूटेंसिल्स हैं उस पर भी इसका ग्रोथ हो जाती है। तो एस्परजिलस वीड ऑफ लेबोरेटरी बोला जाता है। एविसेप्स है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स से संबंधित बहुत सारे इस पे हुए हैं एक्सपेरिमेंट। सॉरी, आगे चलिए। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली। न्यूरोस्पोरा को बहुत बृहद पैमाने पर यूज किया गया है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। इसको हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। मैनी मेंबर्स लाइक मॉरल एंड ट्रफल्स, याद रख लीजिएगा, ईडेबल। मॉरल्स और ट्रफल्स ईडेबल, खाने योग्य है, एंड आर कंसीडर्ड डेलिकेसीज, और इनको हम लोग डेलिकेसीज मतलब ये खाने योग्य है, कंसीडर करते हैं। क्लेविसेप्स परपुरिया प्रोड्यूसेस अर्गट ऑफ राई। ये वाली बात ध्यान में रखिएगा, क्लास 12 बायोलॉजी में भी आएगी। क्लेविसेप्स परपुरिया प्रोड्यूसेस अर्गट ऑफ राई। राई डिजीज अर्गट कॉज करता है और इसकी फ्रूटिंग बॉडी कॉम्पैक्ट हो जाती है, जिसको हम लोग स्क्लेरोशिया कहते हैं। उसमें LSD लाइसर्जिक एसिड होता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है और बीमारी होती है, अर्गटिज्म जिसको हम लोग बोल रहे हैं। ईटिंग ऑफ इन्फेक्टेड सीरियल्स प्रोड्यूस अर्गटिज्म। उसकी वजह से जो बीमारी हो रही है वो डिजीज़ है अर्गट, और अर्गट वाले सीरियल को जिसमें हो रखा है ये डिजीज अर्गट, ड्यू टू द क्लेविसेप्स परपुरिया फ्रूटिंग बॉडी स्क्लेरोशिया की वजह से, तो उसको खाने से अर्गटिज्म डिजीज होती है। द स्क्लेरोशिया कंटेन अ नंबर ऑफ एल्कलॉइड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीन LSD लाइसर्जिक एसिड होता है। बेसिडियोमाइसिटीज पे आइए। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज मशरूम, ब्रेड और फंजाई और पफ बॉल। तो इनको हम लोग ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं या पफ बॉल भी बोलते हैं। दे ग्रो इन सॉइल, सॉइल में ग्रो होंगे, और लॉग और ट्री स्टेम या लकड़ी के लट्ठों पे।
एज सेप्रोफाइट एंड लिविंग प्लांट बॉडीज एट पैरासाइट, या लिविंग प्लांट बॉडी पे एज अ पैरासाइट ग्रो होंगे। डिजीज कौन सी करेंगे? रस्ट एंड स्मट। रेयर इज एक्वेटिक, एक्वेटिक कंडीशन में, बहुत रेयर कंडीशन में मिलेंगे। दीज आर द बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ वुड। ये बात याद रखिएगा कि ये वुड के सबसे अच्छे डिकम्पोजर हैं। वुड को सबसे अच्छी तरह से यही तोड़ पाएंगे बिकॉज दे कैन डिकम्पोज द लिग्निन टू। केवल यही है जो लिग्निन का भी, इवन जो हम लोग की शीशम सागवान भी है जो बहुत अच्छी लकड़ी आप लोग मानते हैं फर्नीचर के लिए, ये उसका भी डिसइंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये लिग्निन को भी तोड़ सकते हैं, इसलिए ये बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ वुड है। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट, तो माइसीलियम ए सेप्टेट किस में आपको मिल रहा है? केवल फाइकोमाइसीटीज में, उसके आगे के सारों में ब्रांच और सेप्टेट मिलेगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली फाउंड नहीं है। आगे चलिए, द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। अब हम लोग आ गए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, एनसीईआरटी की लाइन दिख रहा है सेक्स ऑर्गन नहीं है, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल। तो सेक्स ऑर्गन तो नहीं है, गैमेटेंजिया नहीं है। सेक्स ऑर्गन यहाँ पे गैमेटेंजिया है, एल्गा के केस में भी गैमेटेंजिया है। एल्गा और फंजाई में सेक्स ऑर्गन का नाम गैमेटेंजिया है। ब्रायोफाइट से हम उसको एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम बोलने लगते हैं। मल्टीसेलुलर जैकेटेड होते हैं ब्रायोफाइटा में। एल्गा में और फंजाई में यूनिसेलुलर होते हैं, नॉन जैकेटेड होते हैं। गैमेटेंजिया टर्म यूज होता है, सेक्स ऑर्गन नहीं है, लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फिर भी दिखाएंगे बाय मीन्स ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू सोमेटिक सेल्स। दो सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन हो गया, प्लाज्मोगेमी हो गई, कैरियोगेमी कुछ देर बाद होगी, रुक के होगी। सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन हो गया डिफरेंट स्ट्रेन्स के। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। इस तरह से जो सेल बनी वो डाइकैरियोटिक स्टेज में आ जाएगी। विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, जो बाद में डिप्लॉयड स्टेज में आई, और ये डिप्लॉयड स्टेज वाली सेल बेसिडियम मदर सेल की तरह बिहेव करने लगी, बेसिडियम फॉर्मेशन हो गया। इनसाइड द बेसिडियम मियोसिस डिवीजन टेक प्लेस एंड 4 बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म। तो गिव राइज टू बेसिडियम, बेसिडियम का फॉर्मेशन हो गया। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम। कैरियोगेमी, न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गए और मियोसिस डिवीजन भी हो गया, प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। तो ये बेसिडियोस्पोर्स ये देखिए बाहर की तरफ से बने, जबकि अभी हम लोगों ने सैक फंजाई में देखा था अंदर एंडोजिनसली बने थे, या 4 या 8 कि मियोसिस के बाद माइटोसिस हो गया तो 8 वरना 4। यहाँ पे 4 ही बनेंगे क्योंकि केवल मियोसिस होगा, माइटोसिस नहीं होगा। बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजिनसली बनते हैं, एस्कोस्पोर्स एंडोजिनसली बनते हैं। इनका नंबर 4 to 8, इनका नंबर ऑलवेज 4। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। इसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम बेसिडियोकार्प, उसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम एस्कोकार्प। सम कॉमन मेंबर्स आर, कॉमन मेंबर कौन है? अगारिकस, अस्टिलियो, पुचिनिया। पुचिनिया ग्रामिनिस ट्राइट्रिकी ब्लैक रस्ट ऑफ फीट कॉज करता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज आखिरी पे आ जाइए, commonly known as fungi imperfecti because the only the asexual phase और vegetative phase is known. reproductive phase इनके अभी हमें मालूम नहीं है, हमें known नहीं है। when the sexual reproduction when the sexual form of this fungi discovered they were moved into the classes they rightly belong to। अगर हमें आने वाले समय में इस ग्रुप के मेंबर्स की सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाली फेज मालूम हो जाए तो हो सकता है आने वाले समय में हम लोग इनको ड्यूटरोमाइसिटीज से निकाल के इनकी प्रॉपर प्लेस एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में प्लेस कर दे, क्योंकि देखा गया है कि ज़्यादातर ड्यूटरोमाइसिटीज के मेंबर या तो एस्कोमाइसिटीज के हैं सदस्य या बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी एसेक्सुअल फेज और सेक्सुअल फेज के बीच में हम लोग डिफ्रेंशिएट ही ना कर पा रहे हो, हम लोग उसको एक ही नाम से जानते हो या अलग अलग नाम से जानते हो। एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूटरोमाइसिटीज एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर, और सेक्सुअल स्टेज जो हमें मालूम है, हम समझ रहे हैं किसी और फंजाई की, उसको किसी और नाम से हमने उसको ध्यान दे रखा। तो जब हमें उनके बीच में कनेक्शन रिलेशन मालूम हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि ये इसी फंजाई की सेक्सुअल स्टेज है, तो हो सकता है आने वाले समय में जो मेंबर इसका एट प्रेजेंट है ड्यूटरोमाइसिटीज का, आने वाले समय में वो एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में स्थान पा जाए।
वंस परफेक्ट स्टेज ऑफ द मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज डिस्कवर्ड, जब भी हम लोग उसकी सेक्सुअल स्टेज को पता लगा लेंगे, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसीटीज एंड बेसिडियोमाइसीटीज, तो उसको एस्कोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज में स्थान देने के पूरे चांस हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो इसी के मेंबर निकलते हैं। इट इज़ बिलीव दैट मोस्ट मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज आर एक्चुअली एस्कोमाइसीटीज, ऐसा माना जाता है कि इस समय ड्यूटेरोमाइसीटीज में जिनको हमने प्लेस कर रखा ज़्यादातर ये बेसिकली एस्कोमाइसीटीज के ही मेंबर हैं, लेकिन अभी उनकी सेक्सुअल स्टेज हमें नोन नहीं है। आने वाले समय में जब उनकी सेक्सुअल स्टेज नोन हो जाएगी और रिलेशनशिप हम डेवलप कर लेंगे, तो इनको हम यहाँ से रिमूव करके इनके प्रॉपर स्थान पे इनको प्लेस कर देंगे। ड्यूटेरोमाइसीटीज अबंडेंटली अकर इन सॉइल, सॉइल में बहुत मिलते हैं, वेयर दे प्ले अ वाइटल रोल इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जहाँ पे उनका काम है डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन करना, और इस तरह से रिसाइकलिंग कर रहे हैं नेचर में किस चीज़ की, मिनरल्स की। सब मेंबर्स आर सैप्रोफाइट एंड पैरासिटिक, मेंबर इसके पैरासाइट भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, विद अ लार्ज नंबर ऑफ देम डीकम्पोजर ऑफ लिटर, और ज़्यादातर इसके डीकम्पोजर हैं लिटर के। लिटर क्या है, रबिश सच एज पेपर, कैन, बॉटल्स दैट लेफ्ट इन द ओपन पब्लिक प्लेस, तो पब्लिक प्लेस पे जो आपको कूड़ा करकट फैला रहता है वो लिटर है। एंड हेल्प इन द मिनरल रिसाइकलिंग, और मिनरल रिसाइकलिंग में ये हेल्प कर रहे हैं। द माइसीलियम सेप्टेट ब्रांच, यहाँ पे भी सेप्टेट ब्रांच होगा। ड्यूटेरोमाइसीटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर, अभी हम लोगों ने पढ़ा ड्यूटेरोमाइसीटीज में सेक्सुअल स्टेज नोन नहीं है, खाली ये एसेक्सुअल टाइप से ही रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। एसेक्सुअल स्पोर नोन एज कॉनिडिया, और एसेक्सुअल स्पोर में कोनिडिया फॉर्मेशन हो रहा है। कोनिडिया कहाँ बन रहा था इसके अलावा, एस्कोमाइसीटीज के मेंबर में भी। सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया सोलिनी, अरे भैया हम लोग बोल रहे हैं ना ड्यूटेरोमाइसीटीज के ज़्यादातर मेंबर किसके हैं, एस्कोमाइसीटीज के ही मेंबर हैं एक्चुअली, ऐसा मान रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन क्या मिलेगा, कोनिडिया। सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया सोलिनी, अल्टरनेरिया सोलिनी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसने किया था, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस ने। कोलेटोट्राइकम फल्केटम प्रोड्यूसेस रेड रॉट ऑफ शुगर केन, जब आप गन्ना कभी खाइए सर्दियों में बैठ के, तो कभी कभार बीच में से आपको लाल रंग की एक धारी सी दिखती है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, वो किसकी वजह से होती, कोलेटोट्राइकम फल्केटम की वजह से होती है। एंड ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल फंगस में, यूज्ड इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ अदर फंजाई, क्योंकि ये एलोकेमिकल्स रिलीज करता है, और एलोकेमिकल्स इस तरह के टॉक्सिन सब्सटेंसेज हैं जो दूसरे माइक्रोब को ग्रो नहीं करने देते। सॉइल फंगस है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ अदर फंजाई के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। एलोकेमिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है, केमिकल प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, एलोकेमिकल क्या है, इस तरह का केमिकल जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, दैट एक्सर्ट्स अ डेट्रीमेंटल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, जो इस तरह का केमिकल जो एक माइक्रोब प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये नुकसान दे रहा है दूसरे माइक्रोब को जो उसके आसपास ग्रो करना चाहता है। डेट्रीमेंटल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल ऑफ द अदर स्पीसीज व्हेन रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट अगेंस्ट देम। ट्राइकोडर्मा प्रोड्यूसेस काइटिनेज एंड साइक्लोस्पोरिन, ट्राइकोडर्मा से हम लोग काइटिनेज और साइक्लोस्पोरिन ले रहे हैं। सो दैट मच इज इनफ फॉर फंजाई। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स अबाउट फंजाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समय की नज़ाकत को देखते हुए, हालांकि स्पीड बहुत फास्ट है मैं जानता हूँ, तो बेसिकली ये लेक्चर जो है रिपीटर्स के लिए है, फ्रेशर्स के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम है। आज मैं दिवाली मना रहा हूँ, आज दिवाली का दिन है, और ये मेरा लेक्चर जब तक ऑनलाइन आएगा मेरे ख्याल से और हफ्ता भर निकल जाता है, क्योंकि लेक्चर के रिकॉर्ड के बाद प्रोसेसिंग बहुत समय खाता है। तो विद इन अ वीक आपको जब तक आएगा, तब तक अगर मैं आपको दिवाली आज विश भी कर दूं तो कोई भला होना नहीं है। लेकिन चलिए आप लोग को हैप्पी दिवाली, और अगले लेक्चर में मिलता हूं फंजाई की प्रॉब्लम्स के साथ। और जब तक ये लेक्चर ऑनलाइन आपके एयर होगा तब तक तो आप दिवाली मना के शायद न्यू ईयर तक पहुंच जाएंगे। मेरी उम्मीद ये है कि मैं आपको मार्च तक सारा कोर्स कंप्लीट करा दूं। पहले भी मैंने कमिटमेंट किया था, और मैं जानता हूं कि मैं बहुत रेगुलर रहा नहीं, सर्टेन रीजन थे उसके, लेकिन अब आने वाले समय में आप देखिएगा लेक्चर धड़ाक 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 खूब तेज़ी से आएंगे, और इसी तेज़ी से हम लोग पढ़ेंगे भी, तभी हम लोग का लेक्चर कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करिए, बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। लेक्चर पसंद आए तो आप हिट करिए लाइक बटन, और ना पसंद आए तो छोड़ो, जाने दो।
हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंजाई को पढ़ लिया था। माइसीलियम, माइसीलियम क्या है? नेटवर्क ऑफ हाइफा। हाइफा क्या है? फंगस की बॉडी बनाने का सिलेंडर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सा है, एक रेशा फाइबर कह लीजिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिससे कि बॉडी बन रही है हमारे फंगस की, और उसके नेटवर्क को हम लोग माइसीलियम बोलते हैं। सिनोसिटिक माइसीलियम उस केस में बोलते हैं जिसमें हाइफा जो है नॉन सबस्ट्रेट होगा। तो हाइफा जो है उसमें सेप्टा फॉर्मेशन नहीं, मल्टी सेलुलर मिलेगा। इस तरह के हाइफा को हम लोग सिनोसिटिक हाइफा बोलते हैं, सिनोसिटिक माइसीलियम बोलते हैं। बेसिकली किसमें आपको मिल रहा है? तो बेसिकली ये मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड ए सबस्ट्रेट, ये वाला आंसर हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड ए सबस्ट्रेट, सी आंसर हो जाएगा। मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? तो मेन उसमें जो कंपोनेंट है काइटिन है, जिसको फंगल सेलुलोज बोलते हैं, आंसर हो जाएगा काइटिन। सेलुलोज की सेल वॉल किसमें मिलती है? प्लांट में मिलती है। आगे चलते हैं। फंजाई शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ स्पोर एक्सेप्ट, पूछ रहा है कि फंजाई में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो हो रहा है स्पोर फॉर्मेशन से हो रहा है, और स्पोर के टाइप बेसिकली जो दे रखे हैं इनमें से कौन सा टाइप ऐसा है जो सेक्सुअल स्पोर का उदाहरण नहीं है? तो कोनिडिया सेक्सुअल स्पोर का उदाहरण है। ऊ स्पोर, जू स्पोर हमारा सेक्सुअल मोड एसेक्सुअल स्पोर का उदाहरण है। एसेक्सुअल स्पोर जो मोटाइल जू स्पोर, और जो नॉन मोटाइल वो प्लेनोस्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर इनसाइड स्पोरेंजियम बन रहे हैं। ऊ स्पोर ये हमारा सेक्सुअल स्पोर का उदाहरण है, जिसके कि हमारे बुक में दे रखा है एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स भी सेक्सुअल स्पोर्स के उदाहरण है। उसी का एक है ये ऊ स्पोर, और ये बेसिकली एसेक्सुअल स्पोर का टाइप नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका इस वाले फोर्थ वाले क्वेश्चन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई अगर बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो देखिए अभी बात हुई, ऊ स्पोर सेक्सुअल स्पोर है, एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है, बेसिडियोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है, ऊ स्पोर जो है ये मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, पूछ रहा इनमें से सब से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, केवल एक को छोड़ के वो आंसर हो जाएगा ऊ स्पोर। डाइकैरियोफेज इज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। डाइकैरियोफेज क्या था? तो हम देखेंगे दो सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन हुआ, प्लाज्मोगैमी तो ही, लेकिन कैरियोगैमी अभी थोड़ी सी रुकी होगी, बीच में एक इंटरवीनिंग स्टेज आ जाएगी डाइकैरियोन स्टेज, जब एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होंगे, उसके लिए बोला जाता है। तो हमें किस में मिलना है? हमको ये मिलना है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। तो आंसर क्या हो जाएगा? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, बी आंसर हो जाएगा। ऑल फंजाई में नहीं, फाइकोमाइसिटीज में नहीं, बेसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होनी नहीं है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। आगे चलते हैं। फंजाई लैकिंग क्रॉस वॉल्स इन देयर माइसीलियम बिलोंग टू, जिसमें सेप्टा फॉर्मेशन नहीं हो रहा, क्रॉस वॉल नहीं बन रहा, फाइकोमाइसिटीज में नहीं बनती। आंसर हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में सेप्टा फॉर्मेशन हुआ है, बेसिडियोमाइसिटीज में सेप्टा फॉर्मेशन हुआ है। आंसर हो जाएगा आपका 7th का ए। Which of the following fungi is parasite on the mustard plant and causes white rust of crucifer? White rust disease सरसों में कौन कर रहा है? एल्बिगो कैंडिडा करता है। आंसर हो जाएगा एल्बिगो कैंडिडा। बुर्किनिया ग्रामिस टाइट्रिकी ये क्या करता है? ब्लैक रस्ट ऑफ वीट करता है। अल्टरनेरिया सोलोनी ये हमारा अल्टरनेरिया सोलोनी करता है, ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो ली जा रही है, किससे एक्सट्रैक्ट करी जा रही है? पेनिसिलियम से, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम एंड पेनिसिलियम नोटेटम।
तो पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से एक्सट्रैक्ट करी जा रही है। आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इन पेनिसिलियम asexual reproduction take place by पेनिसिलियम। पेनिसिलिन किसका एग्जांपल है? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में asexual reproduction कैसे है? बाय मींस ऑफ कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडियोस्पोर्स। कोनिडिया फॉर्मेशन से है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोनिडियोस्पोर्स। फंजाई प्रोड्यूसिंग एट स्पोर इन अ सैक लाइक बॉडी बिलोंग्स टू द क्लास। तो एस्कस जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसमें एक पेरेंटल सेल से पहले 4 सेल्स बनेंगी बाय मींस ऑफ मियोटिक डिवीजन, और उस मियोटिक डिवीजन के बाद माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा। वो 4 सेल से 8 सेल्स बन जाएंगी, तो 8 एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं एक एस्कस मदर सेल से। मियोटिक फॉलोड बाय माइटोटिक। इस वजह से 8 स्पोर्स 4 to 8 स्पोर्स बनते हैं इनसाइड द एस्कस। अगर केवल मियोटिक डिवीजन हो के रह गया तो 4 एस्कोस्पोर्स बने, और मियोटिक डिवीजन होने के बाद अगर माइटोटिक डिवीजन हो गया तो 8 एस्कोस्पोर्स बन जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका एस्कोमाइसिटीज में इस तरह का मिलेगा आपको। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के बारे में इनमें से कौन सा कथन ठीक नहीं है? कोनिडिया आर द सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है, एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं कोनिडिया, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, मियोसिस से बनते हैं, एंडोजिनसली बनते हैं। Aspergillus neurospora claviceps member of it, हाँ इसके मेंबर है। Mycelium is branch and septate, हाँ mycelium branch and septate है। तो asexual spore कोनिडिया तो होता है लेकिन वो एंडोजिनसली नहीं एक्सोजिनसली बनते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। तो आंसर यही सही है। आंसर ये दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। Which of the following statement is correct regarding sexual reproduction in Basidiomycetes? Basidiomycetes में जो sexual reproduction हो रहा है उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन ठीक न है? Following is correct, correct पूछा। Plasmogamy occurs by fusion of two somatic cells. Karyogamy and meiosis occur in the Basidium producing 4 Basidiospores are exogenously produced। ये तीनों ही कथन ठीक है, all 3 are right। Plasmogamy होती है 2 सोमैटिक सेल्स डिफरेंट स्टेन के फ्यूज होने से। कैरियोगैमी मियोसिस होगी बेसिडियम में, बेसिडियम मदर से बेसिडियम बनने के बाद कैरियोगैमी उन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे और उसके बाद मियोसिस होगा। एंड बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस। बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम लाइक स्ट्रक्चर पे एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हुए थे, तो ये बेसिडियोस्पोर्स बने हैं एक्सोजिनसली इन द बेसिडियम। ये 4 बनेंगे, एस्कोस्पोर्स 8 बनते हैं। एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन इनसाइड द एस्कस होगा, तो मियोसिस डिवीजन के बाद माइटोटिक डिवीजन हो जाता है, इसलिए 8 4 to 8 बनते हैं अगर मियोसिस के बाद माइटोसिस हो गया। ये एस्कोस्पोर्स, ये बेसिडियोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स बने हैं इनसाइड द एस्कस, एंडोजिनसली बने हैं, और ये बेसिडियम पे बने एक्सोजिनसली। तो ये तीनों ही कथन ठीक है, ऑल 3 आर राइट। आंसर हो जाएगा डी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में इनमें से कौन सा कथन ठीक नहीं? दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल स्पोर्स। माइसीलियम इन दिस फंजाई इज ब्रांच एंड सेप्टेट। दे हैव ओनली पैरासिटिक फॉर्म। एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। दे हैव ओनली पैरासिटिक फॉर्म्स, ये गलत है बात। पैरासिटिक फॉर्म्स तो होती हैं लेकिन केवल पैरासिटिक होती हैं, ऐसी बात नहीं। तो बाकी बातें ठीक है। रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मींस हो रहा है केवल। माइसीलियम ब्रांच एंड सेप्टेट है। एग्जांपल्स इसके अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा है, बात ठीक है। लेकिन ये वाली बात कि केवल पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं, ये वाली बात ठीक नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? तो फाइकोमाइसीटीज का एग्जांपल म्यूकर ठीक है, एस्कोमाइसीटीज का पेनिसिलियम ठीक है, बेसिडियोमाइसीटीज का पुपीनिया ठीक है, ड्यूटेरोमाइसीटीज का एस्केलिडो ये गलत है। एस्केलिडो भी इसी का एग्जांपल है, बेसिडियोमाइसीटीज का। एस्केलिडो इसी का एग्जांपल है। एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको जी? माइकोरिजा बोलते हैं। अपनी बुक की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। A dikaryon is formed. Dikaryon कब होता है? The two haploid cells do not fuse. Karyogamy is not immediately followed by plasmogamy. Plasmogamy होने के बाद
कैरियोगेमी रुकते हो थोड़ी सी देर के बाद हो तो डाइकैरियोन स्टेज आ जाती है, इसलिए ये कैरियोगेमी जब रुकती होती प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियोन स्टेज आ जाती है। एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोम एंड फाइकोबायोम, माइक्रोबायोम और फाइकोबायोम का एसोसिएशन क्या बनाता है? लाइकेन बनाता है, हम लोग जानते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फंगल सेक्सुअल साइकिल, फंगस की सेक्सुअल साइकिल में सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी होने के बाद क्या होगा? प्लाज्मोगेमी होने के बाद कैरियोगेमी होगी, फिर मियोसिस होगा। तो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस, ये आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सोमैटिक सेल्स आपस में उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद न्यूक्लियस फ्यूज होगा, न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद मियोसिस होगा। प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाय कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर फाउंड, कहाँ मिलते हैं? मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं, लेकिन डिकेइंग वुड पे भी मिलते हैं, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे भी मिलते हैं। ऑल थ्री आंसर हो जाएगा, तीनों जगह पे मिलते हैं, मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट में, इसीलिए इसको हम लोग फंगल एल्गा भी बोलते हैं। ये हमारे एल्गा के माने जाते हैं रिलेटिव, फंगल एल्गा भी कहलाते हैं ये लोग फाइकोमाइसीटीज हमारे। प्लांट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फंगल डिजीज बाय प्रोड्यूसिंग, तो ये वाला आप छोड़ दो, इस पे आप फोकस ना करो, इसको आप छोड़ दो, इसमें आप फंसोगे, रहने दो उसको। एंड यूकैरियोट व्हिच कॉजेस डिजीज कम्स अंडर, ऐसा यूकैरियोट जो डिजीज कॉजिंग है किसमें आ रहा? तो बोल रहा है जी वायरस, मोनेरा, फंजाई। अब देखिए मोनेरा को हमारे प्रोकैरियोट है, वायरस को हमने स्थान ही नहीं दिया, ना प्रोकैरियोट में ना यूकैरियोट में, फंजाई आंसर हो जाएगा। ऐसा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजिंग फंजाई हो सकता है। मे बी वन फ्रॉम एनी ऑफ इट, ये नहीं आंसर हो सकता, मे बी वन फ्रॉम एनी ऑफ इट, फंजाई आंसर हो जाएगा इसका, फंजाई। फंजाई यूकैरियोटिक है जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। फुली सीक्वेंट डिजीज ऑफ राइस इन जापान वाज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा हो रहा था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जो कि एक फंगस है। जिब्रेला फ्यूजिकोराई ये प्लांट ग्रोथ में हम लोग पढ़ेंगे, जब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ेंगे वहां पे जिब्रेलिक में इसका जिक्र आएगा, फिर से बात हो जाएगी। जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर डोर्मेंट स्टेज होती है, जाइगोट बनने के बाद उसके चारों तरफ एक तरह की कवरिंग हो जाएगी, प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाएगी, और ये थोड़ी देर के लिए हमारा डोर्मेंट स्टेज में हो जाएगा। तो ये डोर्मेंट स्टेज है जाइगोस्पोर, जो आपको फंगस और एल्गा में देखने को मिलती है। अ टर्म हेलोटिज्म इज यूज्ड फॉर द सिम्बायोसिस ऑफ, तो हेलोटिज्म ये भी आप नहीं जानते होंगे, एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखी है। लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, एल्गल पार्ट इज एज अ subordinate partner. A term helotism is used to this kind of association, तो एल्गा और फंजाई की एसोसिएशन को हम लोग हेलोटिज्म भी यूज करते हैं, तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा एल्गा एंड फंजाई। द टर्म हेलोटिज्म इज यूज्ड फॉर द सिम्बायोसिस ऑफ एल्गा एंड फंजाई। लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोसिस में दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से फायदा लेते हैं, इस तरह का रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें बोथ आर गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, दोनों का एक दूसरे से फायदा मिल रहा, उस तरह का ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस कहलाता है। इस वाले केस में एल्गा को भी फायदा मिल रहा, फंजाई को भी फायदा मिल रहा, और इसी के लिए दूसरा टर्म है हेलोटिज्म। चलिए आगे चलिए। अमंग रस्ट, स्मट एंड मशरूम, तो बात करें रस्ट, स्मट एंड मशरूम, देखिए ऑल आर पैथोजेन, तो मशरूम पैथोजन नहीं है, एडिबल भी है। ऑल आर सैप्रोब्स, भाई ऑल सैप्रोब्स नहीं है। बियर एस्कोकार्प, बियर बेसिडियोकार्प, तो ये रस्ट, स्मट और मशरूम बेसिडियोमाइसीटीज के एग्जांपल है, बियर बेसिडियोकार्प्स हो जाएगा। रस्ट, स्मट एंड मशरूम सभी के सभी सैप्रोबिक भी नहीं है, सभी के सभी पैथोजन भी नहीं है। एस्कोमाइसीटीज के एग्जांपल है नहीं, तो एस्कोकार्प बियर नहीं करेंगे, बियर बेसिडियोकार्प आंसर हो जाएगा इसका। As a fungus complete its life cycle on two holes, it is termed as, ऐसा फंगस जो अपनी लाइफ साइकिल दो पे कंप्लीट करता है उसके लिए टर्म यूज होता है हेटेरोजियस, और ऑटोशियस टर्म यूज होता है ऐसा फंगस जो केवल एक पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करे। एज अ फंगस कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल ऑन टू होस्ट, वो फंगस जिसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट सेल्स की जरूरत होती है अलग अलग, उसके लिए टर्म यूज होता है हेटेरोजियस। ब्रांच एसेप्टेट सिनोसिटिक माइसीलियम, एसेप्टेट का एग्जांपल किसमें मिलेगा? फाइकोमाइसीटीज में मिलेगा, बाकी में सेप्टा फॉर्मेशन। तो इसमें फाइकोमाइसीटीज का एग्जांपल कौन सा है? एस्परजिलस नहीं है, पेनिसिलियम नहीं है, एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो एग्जांपल है, तो एल्ब्यूगो इसका आंसर हो जाएगा।
अब वाई एक्सिस पे आते हैं हम लोग, तो ये पढ़ने के बाद ब्रेक लेके वाई एक्सिस चालू करते हैं 2 मिनट बाद। ओके।